दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक जो आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और मेंस के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में आ सकता है। और ये टॉपिक है हुएन ललोंग, जो कि मणिपुर का एक एंशिएंट मार्शल आर्ट था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं धे टीवी। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। हुएन ललोंग, जिसे हुएन लैंगलॉन भी कहा जाता है, मणिपुर का एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, थैंग था जो है आर्म्ड कॉम्बैट और सरित सारत जो है अनआर्म्ड कॉम्बैट। याद रखिए यूपीएससी में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अब थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं। हुएन ललोंग की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, ऑलमोस्ट 2000 साल पुरानी। इसका जिक्र मणिपुर के एंशिएंट टेक्स्ट पूया में भी मिलता है। और अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले के ज़माने में मणिपुर में ललुप सिस्टम था। ये क्या था? ये एक तरह का मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फॉर ऑल एबल्ड बॉडीड मैन, यानी सिर्फ पुरुषों के लिए था। और इस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था हुएन ललोंग। 17th से 18th सेंचुरी में जब मणिपुर पे हमले होते थे, तब हुएन ललोंग ने किंगडम की डिफेंस में मेजर रोल प्ले किया। सोचो कितना कूल है ना, एक मार्शल आर्ट जो एक्चुअली में युद्ध में यूज़ होता था। लेकिन हुएन ललोंग सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं है, ये मणिपुर के कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। मणिपुरी लोग इसे सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि एक वे एंड आर्ट ऑफ लाइफ के तौर पे भी देखते हैं। इसकी सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हुएन ललोंग का कनेक्शन मणिपुरी डांस फॉर्म से भी आता है, स्पेशली थैंगता डांस से। यूपीएससी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां आपको कल्चरल प्रैक्टिस के इंटरकनेक्शन बताने होते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और अब बात करते हैं टेक्निक्स की। हुएन ललोंग में बहुत सारी कॉम्बैट टेक्निक्स हैं और आइए इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिसमें पहली है थैंगाऊ पाल्बा। इसमें स्वॉर्ड और शील्ड दोनों यूज़ होते हैं। इमेजिन करो, एक हाथ में तलवार, दूसरे में ढाल। दूसरा है थाओ मेई, ये है स्पीयर फाइटिंग, भाला चलाने की एक अनोखी कला। और तीसरा है कैंगलोन चातपा, इसमें हाई जंप्स और किक्स होते हैं। और लास्टली मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी इसका पार्ट हैं। याद रखिए, हुएन ललोंग सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी ट्रेन करता है। हर मार्शल आर्ट की एक फिलॉसफी होती है। हुएन ललोंग की फिलॉसफी है थांग ता। इसका मतलब है बॉडी, माइंड और सोल का परफेक्ट बैलेंस। ये सिखाता है रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी और फोर्स का एथिकल यूज़। यूपीएससी के एथिक्स पेपर में अगर आप इसका एग्जाम्पल दे दोगे तो एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, पर आज के टाइम में इसका क्या रेलिवेंस है? तो गुड क्वेश्चन। आजकल हुएन ललोंग को स्पोर्ट के तौर पे भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसे खेलो इंडिया स्कीम के अंडर रिकग्नाइज किया। और हाँ, हुएन ललोंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसे प्रमोट करने में लगी हुई है। यूपीएससी अक्सर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में पूछता है, स्पेशली जो ट्रेडिशनल आर्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए हैं, तो ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं हुएन ललोंग और मॉडर्न मार्शल आर्ट्स में क्या डिफरेंस है। हुएन ललोंग होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, सिर्फ कंपटीशन पे नहीं। इसमें स्पिरिचुअल और कल्चरल एलिमेंट भी हैं। और हाँ, इसमें काफ़ी सारे ट्रेडिशनल वेपन्स का यूज़ होता है। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ भी हैं जो हुएन ललोंग से कनेक्टेड हैं, जैसे कि मनु भाकर जो कि ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, वो हुएन ललोंग प्रैक्टिस करती हैं अपना फोकस इम्प्रूव करने के लिए। और दूसरी हैं एल सरिता देवी, जो कि एक बॉक्सर हैं और अपनी ट्रेनिंग में हुएन ललोंग को इनकॉर्पोरेट करती हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो हुएन ललोंग के बारे में। याद रखिए, यूपीएससी में सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि उन फैक्ट्स का डीपर एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।